एक नंबर सवाल है आपका, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गोल घर है जो उसका निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और गोल घर कहाँ है? तो गोल घर बिहार की राजधानी पटना जिला में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो मानव नेत्र का कर्निया जो है वह दान किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस किडनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है आपका, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो निम्न में से जो जायरे नदी है, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं, वह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में भगवान विष्णु के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कौन है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से राजगीर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासक जो थे उनकी भाषा क्या थी? तो चोल शासक की भाषा तमिल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? तो निम्न में से अशोक सम्राट के काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है आपका, झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? झिझिया एक नृत्य है जो किस त्यौहार में किया जाता है? तो झिझिया जो नृत्य है वह दुर्गा पूजा के त्यौहार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत जो है वह अरावली की पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के जो डिब्बे हैं वह कपूरथला में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम जो बंदरगाह है वह चेन्नई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी जो बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो उत्तर बिहार है वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, यानी जो भारत में हरित क्रांति हुई उसकी जन्मस्थली क्या है, यानी कहाँ से शुरुआत हुई? तो जो हरित क्रांति है भारतीय वो पतंग नगर से शुरुआत हुई, जिसे इसको जन्मस्थली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो शासन है वो अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है आपका, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो भारत का त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है, तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो निम्न में से जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन देश से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 26 नंबर सवाल है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर 1 मिनट लगभग 30 सेकंड के आसपास पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं? धूमकेतु कितनों वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं? तो धूमकेतु जो है लगभग 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 29 नंबर सवाल है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।